अलैकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। यूजली सैटरडे का शो जी हम पूरे वीक का रीकैप करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसी होगा, लेकिन चूंकि बड़ी खबरें हैं, क्योंकि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड की बिलाखिर अनाउंसमेंट हो गई। फिर पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच आज खेला जाना है, तो इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। क्योंकि वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट भारत पाकिस्तान ने बहुत आखिरी लम्हात पर की, लेकिन सबको पता ही था कि स्क्वाड में कौन होगा कौन नहीं होगा, और इसके अलावा हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस इसका पता है। असल बात यह है जो आज के शो में मैं अपने एक्सपर्ट के सामने रखूंगा कि पाकिस्तान की जो स्क्वाड अनाउंसमेंट जो कि पहले ही वहाँ पे मौजूद है, हमने तैयारी कैसे करनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये जनाब कंफर्मेशन, आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा। अब तक के मुताबिक वेदर कुछ बेहतर है, इस मैच के होने के इम्कान ज़्यादा है। पिछले मैच की तरह ऐसा नहीं होगा कि पूरा मैच वॉश आउट हो जाए। 6:30 बजे मैच है, यानी अब से कोई तकरीबन कोई सवा घंटे बाद। और उसके बाद कार्डिफ में मैच है, लंदन। इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि लंदन या कार्डिफ के वेदर जो है वो सिर्फ एक दिन पहले ही मुझे लगता है कि बेहतर है कि उसकी फोरकास्ट देख ली जाए। आज के शो में हम तफसीली बात करेंगे। कराची स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स राइटर एंड जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। आपसे थोड़ा डिटेल बात करेंगे। यू हैव वेरी मैसिव एक्सपीरियंस ऑफ कवरेज स्पेशली इन यूके, और उसके अलावा ऑल अराउंड द वर्ल्ड के कंडीशंस क्या क्या हैं बर्मिंघम में स्पेशली, और फिर आगे आने वाले दोनों जो हमारे स्टेडियम्स हैं उनके हवाले से भी कमर भाई से कुछ हमेशा की तरह बड़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। लेकिन पहले आप देख लीजिए रीप्ले। पाकिस्तान के T20 स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप, उसकी अनाउंसमेंट भी हो गई, उसके हवाले से भी आप रिपोर्ट देखिए, पर आके एक्सपर्ट से बात करते हैं। तो जनाब रिपोर्ट आपने देखी, और कमर भाई बड़ा ताख़ीर से वर्ल्ड कप स्क्वाड हमने अनाउंस किया, और 12 सेलेक्टर्स ने जो इसकी वजह बताई है, जो हमें पता चला वो यही था कि वो आखिरी लम्हा तो दो चीज़ देखना चाह रहे थे, फॉर्म फिटनेस, दूसरा हारिस रऊफ या एक दो प्लेयर जो कि इंजर्ड थे। सो आई थिंक एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं, चले टीम पहले अनाउंस होती है बाद में अनाउंस होती है। अच्छी बात कमर भाई ये है कि इस बार हमारे पास सारे के सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं। हमारा कोई फास्ट बॉलर इंजर्ड नहीं है, हमारे पास अल्लाह ना करे कोई विकेट कीपर या कोई हमारा बैट्समैन इंजर्ड नहीं है। आई थिंक द मोस्ट प्रॉमिसिंग थिंग कि हम एक फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। कमर भाई देखिए, जो एक्सपेक्टेड टीम है वो सिलेक्ट हुई है। बिल्कुल जाहिर है कि लोगों की नज़रें टीम पर तो होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये क्या ये टीम परफॉर्मेंस कर सकेगी, और क्या जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, इनसे वाबस्ता हैं, जी उस पर ये पूरे उतर सकेंगे। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि ये सीरीज़ जो इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं इंग्लैंड में, जी हाँ, एक तो हेडिंग्ले में लीड्स में वॉश आउट हो गया, जी हाँ, अब एडजस्टमेंट ओल्ड ट्रैफर्ड और कार्डिफ लंदन जहाँ भी मैचेस बर्मिंघम में आज है सर। हाँ, तो बर्मिंघम का जो मौसम होता है 120 मील दूर है बर्मिंघम एजबेस्टन का ग्राउंड लंदन से। ओके, वो अप एंड डाउन होता है, कदर बेहतर होता है हेडिंग्ले सही या ओल्ड ट्रैफर्ड से। मैं समझता हूँ कि अगर मौसम के हालात सही रहे जी, तो पाकिस्तान को एजबेस्टन की विकेट पे परफॉर्म करना चाहिए इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड की टीम जो है जी, वो तो आपको पता है T20 वर्ल्ड कप होल्डर है, बिल्कुल, वो डिफेंडिंग चैंपियन सर। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, तो उनके खिलाफ दे हैव टू परफॉर्म। पाकिस्तान की टीम अगर उनके खिलाफ ये एक मैच जीत लेते हैं, 2 मैच जीत लेते हैं, हारना जीतना तो किसी टीम का रिजल्ट होता है, सही, लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं, 2-4 खिलाड़ी फॉर्म में आ जाते हैं, बॉलर्स परफॉर्म करते हैं, जी, तो दैट विल गिव देम ए बिग बूस्ट फॉर द कमिंग वर्ल्ड कप नेक्स्ट मंथ। बिल्कुल ठीक। टीम तो आपकी नज़रों में है जो भी है, असल चीज़ें क्या ये परफॉर्म करेंगे, सवाल ये है। बिल्कुल ठीक आपने सर कहा। और स्पेशली जो दूसरा T20 है, हम सब बड़े बेताब भी हैं कि आज क्रिकेट को ज़रा हम देखें, एक्शन में आए क्रिकेट, क्योंकि पहला मैच हुआ नहीं, उससे पहले पाकिस्तान की टीम का थोड़ा सा गैप आया था। गुलाम मुर्तज़ा सर हमारे लाहौर के स्पोर्ट्स रिपोर्टर में ज्वाइन कर रहे हैं, उससे मैं जानना चाहूँगा गुलाम के आप एक तो लास्ट मौके पर हमने टीम अनाउंस की, दूसरा हमने ये भी देखा कि आखिरी दिन भी ये खबरें आती नहीं कि सिलेक्टर्स की क्या मीटिंग हुई थी नहीं हुई थी। अब मामला क्या था कल जो सारे दिन खबरें जो है वो गर्दिश करती रहीं? देखिए, कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि बाकायदा तौर पे जो वर्ल्ड कप स्क्वाड की मीटिंग होनी थी वो नहीं हो पाई थी। कुछ सिलेक्टर पाकिस्तान में मौजूद थे और कुछ सिलेक्टर टीम के साथ मौजूद थे, जैसे वहाब रियाज हैं, वो सीनियर मैनेजर भी टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, साथ ही मोहम्मद यूसुफ है, वो पाकिस्तान के बैटिंग कोच भी साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो असद शफीक पाकिस्तान में मौजूद थे, बिलाल अफजल पाकिस्तान में मौजूद थे डाटा के, अब्दुल रज़ाक कभी अमेरिका में जा रहे थे, कभी पाकिस्तान में मौजूद थे। इस वजह से सही तरह मीटिंग नहीं हो पाई, तो उस वजह से कुछ सिलेक्टर्स ने शिकवा किया था चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से। तो उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया और जो वजह पूछी और टीम की अनाउंसमेंट जो रोक दी गई थी। 6 बजे अनाउंसमेंट होनी थी, लेकिन आपको पता उस दौरान मीटिंग की बाद में टीम अनाउंस की गई। तो ये आखिरी लम्हात में पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ही कुछ ना कुछ वर्ल्ड कप जाने से पहले कुछ ऐसी खबरें गर्दिश करती हैं, ऐसी खबरें आती हैं जिससे हमें लगता है कि थोड़ा वर्ल्ड कप हमारे लिए
जो है अच्छा साबित नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है आज के मैच में भी इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छा खेलेगी और वर्ल्ड कप का अपना जो सफर है वो भी बेहतर अंदाज में करेगी। कमर भाई, ज़रूर हम चाहेंगे हमारी टीम है, विश देम ऑल द बेस्ट कि अब टीम चाहे पहले अनाउंस करते, आखिर में अनाउंस करते, आखिर में वही बात है कि वर्ल्ड कप में कैसा खेलेंगे इट्स मैटर्स। लेकिन कमर भाई, जैसे गुलाम मुर्तज़ा ने फरमाया कि कल क्या होता रहा, आखिरी लम्हात में क्या चीज़ें चल रही थी, सेलेक्टर्स के शिकवे भी थे, ये था टिपिकल एंड ट्रेडमार्क पाकिस्तान क्रिकेट के, वो चीज़ें जो है वो उसी तरह हो रही हैं जैसे कि माजी में होती थी। कभी तब्दील नहीं होगी ये, इसलिए कि इतनी गैर यकीनी सूरत हाल होती है, अनसर्टेनिटी सिलेक्शन पॉलिसीज़ के अंदर, कप्तान के अनाउंसमेंट के ऊपर, बोर्ड के डिसीशंस के ऊपर, कोचेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर, जी ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं साइकी पे खिलाड़ियों के, ठीक, जो उनको खुद नहीं पता होता है कि वो टीम में होंगे या नहीं होंगे। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। सही, लेकिन ये कहने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा जी कि टीम आपकी ताकतवर हो, मुस्तहकम हो, बहुत अच्छी हो और वर्ल्ड बीटिंग हो, या कमज़ोर हो, अनबैलेंस्ड हो, आपको अपने मुल्क की टीम को बैक ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, चाहे वो स्पेशली वर्ल्ड कप में जब वो उतर रहे हो। वर्ल्ड कप पे उतर रहे हैं, या आप देखें ये T20 का खेल ऐसा होता है जी हाँ, कि आप देखें एक दफ़ा नीदरलैंड ने T20 में इंग्लैंड को मार दिया था। बिल्कुल सर, अमेरिका ने बांग्लादेश को भी दोनों मैच हरा दिए। तो ये अपसेट्स तो होते हैं। आयरलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया 2007 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ सही। में। तो ये सब चीज़ें गैर यकीनी सूरत हाल और डिसीशंस, जी ये तो एक्सपेक्टेड होते हैं, लेकिन वी गॉट टू बैक देम। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ शक नहीं कमर भाई। जैसे हमने कहा कि हमारी स्पिरिट यही रहेगी जब तक पहले मैच की बॉल नहीं होती कि हमने इस टीम को बैक करना है, बिकॉज हमारी टीम है। अब इसमें जो सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ ये एक बहस बाद में भी होती रहेगी, पहले भी होती रही, लेकिन दिस इज़ अवर टीम। आई थिंक 95% प्लेयर्स वही हैं जो हम सब समझ रहे थे। एक आध प्लेयर पे हमेशा आर्गूमेंट रहता है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर आज के T20 मैच में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। और सर हमारा फोकस है जनाब, जैसे कमर भाई ने कहा कि अब क्रिकेट में क्या होता है, स्पेशली मैच में। कमर भाई, बर्मिंघम के मुतालिक जैसे आपने बताया, कुछ चीज़ और बता सकते हैं क्या, कैसी कंडीशंस होती हैं? चाहे T20 मैच है लेकिन फिर भी एक पिच के खासियत होती है, उसकी खसूसियात होती हैं। हमें क्या ये वेन्यू सूट करता है, जो मैंने आपकी पहली बात से अंदाज़ा लगाया? ये जो वेन्यूज़ हैं जैसे एजबेस्टन है या हेडिंग्ले लीड्स है या ओल्ड ट्रैफर्ड वगैरह है, यहाँ पर पाकिस्तान की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। ओके मेजॉरिटी पॉपुलेशन पाकिस्तानी माइग्रेंट्स और वर्कर्स की उस इलाके में है। ओके ओके ओके, तो ऑब्वियसली यंगस्टर जो यंगर जनरेशन पाकिस्तान की क्रिकेट के फॉलोअर्स हैं और उनके पेरेंट्स, ये जोक दर जोक आते हैं मैचेस में। पाकिस्तान खेल रहा हो, हारे या जीते, सही, वो एक अलग बात है। सही, दो टीमें खेलती हैं तो जीतेगी हारेगी। तो जाहिर है कि अगर पाकिस्तान परफॉर्मेंस अच्छा करेगी एजबेस्टन के ग्राउंड में, सही, जहाँ की पिच बैट्समैन को ज़्यादा फेवर करती है, उसमें अगर पाकिस्तान की एक दो पार्टनरशिप जम गई इंग्लैंड के बॉलिंग के खिलाफ, जी जी, तो ये बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान एक अच्छा परफॉर्मेंस करे एजबेस्टन के ग्राउंड पे। बिल्कुल ठीक। कमर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये मैच अल्लाह करे कि आज पूरी हमें 20 ओवर क्रिकेट देखने को मिले। हमारे कॉम्बिनेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपकी सर क्या राय है, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग में बड़े ऑप्शंस हैं, अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट, क्योंकि उस्मान भी वो टॉप में खेलते हैं, ओपनर तो ना भी खेलें लेकिन टॉप में ही खेलते हैं। इसी तरह साइम अयूब, फ़खर, रिजवान, बाबर। अब सर हमें करना क्या चाहिए? वर्ल्ड कप सर पर है, 3 ही मैचेस बाकी हैं हमारे वर्ल्ड कप से पहले, हम वार्म अप मैच भी नहीं खेल रहे। तो आप क्या समझते हैं, जैसे बाबर ने हिंट दिया कि रिजवान और साइम के साथ ही ओपन करा के खुद वन डाउन आना चाह रहे हैं कैप्टन ने, मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है कि मैं बजाय इसके ओपनर रहूँ और लोग तनकीद करें, तो उन्होंने ओपनिंग पे जो है वो भेजा है रिजवान को और साइम को और ख़ुद अपनी पोजीशन को नीचे कर लिया। आप ही क्या राय इस हिकमत अमली पर? देखिए, बात दरअसल ये है कि इस 20 ओवर के खेल में जी जी, आप चाहे ओपनिंग बैटिंग करें, चाहे वन डाउन करें, चाहे 2 डाउन करें, फर्स्ट लाइन बैटिंग में डज मेक लिटिल डिफरेंस। व्हाट मेक्स डिफरेंस इज दैट यू गिव ए गुड स्टार्ट इन ए 20 ओवर मैच। ठीक है, पावर प्ले कम से कम पावर प्ले में आप इस किस्म के एवरेज रखें जिसको आप फॉलो कर सकें इन द रेस्ट ऑफ द मैचेस। ठीक, तो एक दो पार्टनरशिप अगर अच्छी हो जाती है, जैसे रिजवान है, बाबर है या साइम अयूब है, इन लोगों की पार्टनरशिप एक दो अगर जम जाए तो एक चैलेंजिंग टारगेट आप सेट कर सकते हैं मुखालिफ के लिए। ठीक, अगर शुरू के 2-3 विकेटें अर्ली गिर गई और फेल हो गई, इसका मतलब ये कि मिडिल ऑर्डर को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक शॉर्ट फॉर्मेट के गेम में। बिल्कुल ठीक, दिस इज द प्रॉब्लम विद एनी टीम ऑफ द वर्ल्ड, नॉट पाकिस्तान, ओके, कि यू गॉट टू हैव ए वेरी गुड स्टार्ट।
ठीक। इंग्लैंड के सर स्क्वाड की बात करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की जो टीम है उसके हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि जोफ्रा आर्चर का रिटर्न हुआ है। कुछ उनके पास भी वर्ल्ड कप में सर बड़ा एक सेटबैक हुआ कि वो बुरी तरह शिकस्तों से दो चार हुए, 7 या 8 लगातार मैच हार गए थे। दूसरा बेन स्टोक्स इस फॉर्मेट में नहीं है। सर उनकी कितनी कमी महसूस करेंगे? 2023 के वर्ल्ड कप में जो भारत में हुआ, इंग्लैंड के लिए डिजास्टर वर्ल्ड कप था और अपने टाइटल का डिफेंड क्या करते हो तो सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई ना कर सके। इंग्लैंड के क्रिकेट को बड़ा अच्छा समझते हैं, क्या ऐसी टीम है वो कि वो एक वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गुजरा तो दूसरे वर्ल्ड कप से पहले अंडर प्रेशर होंगे, या उन्होंने चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी? देखिए, रिसेंट फॉर्म पे, एशियन विकेटों पे और एशियन टीमों के खिलाफ जी जी, ये जो इंग्लैंड की टीम का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रगल किया, बहुत नाकिस रहा है। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि बेन स्टोक्स शायद अवेलेबल नहीं हो, बिल्कुल है नहीं कि वो वर्ल्ड कप में उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, आपने विड्रॉ कर लिया है, तो ये एक बहुत बड़ा मिसिंग पॉइंट है उनकी। मिसिंग पॉइंट है इंग्लैंड की बैटिंग स्ट्रेंथ और बॉलिंग स्ट्रेंथ दोनों में। ठीक। अगर इसका कोई रिप्लेसमेंट उनको मिल जाता है उसी एबिलिटी का, तो दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस टू रिप्लेस ए बिग प्लेयर। लेकिन यह कि बेन स्टोक्स की कमी को पूरा करना बड़ा मुश्किल काम है। सही। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है जी जी, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। हो सकता है कि पाकिस्तान उनको वहीं पर उनके होम ग्राउंड पे शिकस्त दे दे। बिल्कुल ठीक। ये और पॉसिबल है। ये T20 के गेम में कुछ भी पॉसिबल होता है। अमेरिका ने बांग्लादेश को दोनों T20 मैचेस हरा दिए और अमेरिका की टीम पाकिस्तान के ग्रुप में, तो थोड़ी सी हमें टेंशन भी साथ साथ हो रही है कि कहीं वो हमें भी कोई टफ टाइम ना दे। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा से मैं पूछता हूँ, गुलाम मुर्तज़ा कुछ वेदर के बारे में आपको अभी लेटेस्ट अपडेट है बर्मिंघम, क्योंकि आज मैच खेला जाना है। आई होप कि मैच पूरा हो, लास्ट मैच की तरह ना हो। दूसरा, कुछ खबरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि जैसे आपने कोई मेंटोर वर्ल्ड कप के लिए हायर करना है, कुछ आपके पास ऐसी खबरें हैं? जी, ये सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इसके ऊपर इसकी तस्दीक नहीं की गई और ना ही क्योंकि राब्ता किया जाता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पहले बता दिया जाता। और हमने गैरी ग्रिफ्सन को रखा, वो फॉरेन कोच हैं और पाकिस्तानी टीम के साथ वो ट्रैवल करेंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम के वही कोच होंगे। दूसरी, अभी आप बात कर रहे थे कि वेदर के हवाले से, वेदर जो इंग्लैंड का वेदर होता है वहां पे प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो वेदर अभी तक जो फोरकास्ट है, मुकम्मल फोरकास्ट आ रही है, वो यही है कि मैच पूरा हो जाएगा और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जी जी अच्छा मैच देखने को मिल चाहते हैं। हाँ, गुलाम मुर्तज़ा ये बताइएगा, जैसे मैं अभी कबर भाई से बात कर रहा था, आपको लगता है क्या जो 11 है वो मुमकिन तौर पे क्या होगी? क्योंकि लोग बड़ा बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि गैरी कर्स्टन के आने के बाद हमारी बैटिंग पोजीशंस क्या होती हैं, हम कौन से जो है ना कॉम्बिनेशन से उतरते हैं। अबरार अब तक नहीं खेले थे, क्या वो खेल पाएंगे? आपको क्या लगता है कि क्या होगा आज के मैच में जो 11 हमारी है? जी, 11 में हारिस रऊफ की सबसे पहले इंक्लूजन हो जाएगी, क्योंकि आयरलैंड की सीरीज में वो अवेलेबल नहीं थे, अनफिट थे, मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे। ओपनिंग की बात कर रहे थे तो ओपनिंग में रिजवान और साइम अयूब के साथ ही जाया जाएगा। बाबर आजम की जानिब से खुद भी कहा गया कि मुझे लगता है कि उन्होंने वर्ल्ड कप को आगे मद्देनजर रखते हुए खुद वन डाउन खेलने का जो फैसला किया है, क्योंकि वर्ल्ड कप जहाँ पे होना है वेस्ट इंडीज में, तो वहां पे थोड़ी स्लो विकेट मिलेगी। स्पिनर्स को खेलने के लिए अच्छे प्लेयर का होना बहुत जरूरी होगा मिडिल ओवर्स में, तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने ये फैसला किया कि तीसरे नंबर पे खेलने का ये बेहतरीन है। साइम और रिजवान के साथ ओपनिंग करवाई जाएगी, साथ फखर है, आपको पता ही है, उसके बाद इफ्तिखार आ जाते हैं, आजम खान आते हैं। तो यहाँ पे अब देखना है कि पाकिस्तानी टीम को तो चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए, शादाब की जगह पे हम इब्रार अहमद को खिलाएं ताकि हमें पता चल जाए कि इब्रार अहमद वर्ल्ड कप में हमारे लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं या नहीं। उसके बाद इमाद वसीम ऑटोमेटिकली चॉइस है कि वो खेलते खेलते हैं। 3 हमारे फास्ट बॉलर है, उन्होंने टीम में इंक्लूजन उनकी होनी है। शाहिन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर भी है और नसीम शाह है। तो अब मुझे लगता है कि ये 11 खेलेगी, लेकिन मैनेजमेंट को ये चाहिए कि शादाब की जगह पे इब्रार अहमद को खिलाएं और तमाम लोगों को भी पता चल जाए कि इब्रार अहमद जो अपनी टीम में जगह बना सकते हैं, वर्ल्ड कप में ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं या नहीं। आप गैरी कर्स्टन सर 2011 का वर्ल्ड कप जितवाया भारत को, आईपीएल की टीमों के साथ ये मुंसलिक है, वेरी मच विद द गेम राइट नाउ, खुद बहुत बड़े खिलाड़ी रहे, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली और साउथ अफ्रीका के लिए एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर रहे। आप क्या एक्सपेक्ट करें कमर भाई, आपका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, बड़े 11th हार पे भी मैं नहीं कहूँगा 11.5 हार समझ लें, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पर है, हमने बिल्कुल उनको महीने पहले हायर किया, बट स्टिल आई थिंक फॉरेन कोचेस कभी एक्सक्यूज़ नहीं देते हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो रिजल्ट ना सिर्फ प्रोड्यूस करें बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें।
एक बड़े खिलाड़ी रहे हैं जनूबी अफ्रीका के, वो एक रोल मॉडल रहे हैं वहाँ के क्रिकेटर्स के लिए। जी हाँ। उनका पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करना ही एक मैं समझता हूँ बहुत ही इंकरेजिंग फैक्टर होगा। जी जी। और ये कि देखें, कोच ने तो आपको इंस्ट्रक्शन देना है और मेंटरिंग करनी है। ठीक। कोच ने खेलना तो नहीं है, खेलना तो आपने हमने जो टीम में है। बिल्कुल ठीक। और यही सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपने बहुत सारे तजुर्बात तो कर लिए मुख्तलिफ टीमों के साथ, मुख्तलिफ बॉलरों के साथ, मुख्तलिफ बैट्समैनों के साथ। सही। तो ये बेहतरीन मौका है कि आप इस टॉप का जो क्वालिटी स्पिनर है उसको आप चांस देकर उसको ट्राई कर लें इस वर्ल्ड कप से पहले, अगर उसको आपको खिलाना है। ठीक। वरना तो फिर अचानक उसको टीम में शामिल करने से बिल्कुल। कोई फायदा नहीं है। लेट हिम हैव ए गो एट द इंग्लिश बैट। बिल्कुल, और चाहे कहीं भी मैचेस हो रहे हो, वर्ल्ड कप से पहले आप उनको खिलाएं ताकि वो अपनी जो मैच प्रैक्टिस है वो हासिल करें। एक सवाल मेरे ज़हन में, लेकिन क्विक ब्रेक है प्रोग्राम में, चूँकि गैरी कर्स्टन एक बड़े कूल कस्टमर लगते हैं। हमने इससे पहले जितने कोचेज देखे, जेफ लॉसन, डेव वाटमोर, इसी तरह बॉब वुलमर तो बड़े कूल माइंडेड थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिकी आर्थर की भी, यकीनन रिजल्ट प्रोड्यूसर बट बिट एनिमेटेड, थोड़ा सा उनका एंगर भी हमें और कैमरे में नजर आता था। गैरी कर्स्टन यूज्ड टू बी वेरी काम एंड वेरी कूल सॉर्ट ऑफ कस्टमर। सो वो क्या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े आइडियल मैन हो सकते हैं? बाबर आजम भी तकरीबन इसी नेचर के हैं। इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक में। कुरान में खुशामदीद। और कमर भाई, जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा कि गैरी कर्स्टन यूज्ड टू बी वेरी कूल कस्टमर, और बाबर आजम की ऑलमोस्ट यही नेचर है, तो वो ब्रिंग कामनेस टू द ड्रेसिंग रूम। आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने कहा आपसे सवाल करके आपकी भी बुराई जानूँ। दुनिया में जितने भी अच्छे और ग्रेट बैट्समैन, सक्सेसफुल बैट्समैन गुजरे हैं या हुए हैं या हैं, वो बड़े कूल कस्टमर होते हैं। वरना तो वो अच्छे बैट्समैन बन ही नहीं सकते। पेशेंस। तो गैरी कर्स्टन उन बैट्समैनों में उनका शुमार है, वॉज ए स्टार बिल्कुल ऑफ हिज टाइम। बिल्कुल। तो उनका जो एक्सपीरियंस, तजुर्बा है, वो इट विल रब ऑन द पाकिस्तानी बैट्समैन, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। ठीक। जिस तरह विव रिचर्ड्स एक रोल मॉडल बन के सामने मेंटोर आते हैं, बिल्कुल। तो वो उनकी प्रेजेंस ही इतनी बड़ी होती है जी हाँ। कि हर खिलाड़ी कोशिश करता है कि मैं अपने इतने बड़े दुनिया के खिलाड़ी को जो मेंटोर है उसको इम्प्रेस कर सकूं। तो प्रेजेंस ही बहुत बड़ी बात होती है। गैरी कर्स्टन की प्रेजेंस विद द पाकिस्तान टीम इटसेल्फ इज ए ह्यूज बोनस। चलें, आपने बिल्कुल ठीक बात की। और साथ साथ जी, अब आज के मैच पे भी भाई नजरें हैं, वर्ल्ड कप स्क्वाड पे भी, लेकिन साथ साथ वर्ल्ड कप जनाब 2 जून से शुरू हो रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। ग्रुप के ऊपर हमने पहले भी कमर भाई से बात की थी, लेकिन कमर भाई हमें अंदाज़ा नहीं था कि यूनाइटेड स्टेट्स की टीम जो बिल्कुल ग्रुप ए में, अगर आप सामने देखिए कमर भाई, तो ये बिल्कुल लोएस्ट पे मौजूद है। तो उनको समझ रहे थे जैसे एक बड़ा नॉर्मल सा मैच होगा, लेकिन इन्होंने तो तहलका मचा दिया बांग्लादेश को दोनों T20 मैचेस हराकर, और एकदम से रैकनिंग में आ गए हैं कि जी ये टीम जिसमें कोरी एंडरसन और इंडिया के कुछ फॉर्मर प्लेयर थे, सॉरी अंडर-19 के फॉर्मर प्लेयर्स मौजूद हैं। सो इस टीम ने तो क्या हम कह सकते हैं खतरे की घंटी बजा दी, या वेकअप कॉल ही चलें बाकी टीमों के लिए, थोड़े अलर्ट हो जाए। जी यूनाइटेड स्टेट्स की टीम को हल्का नहीं लेना आपने। आप ये ना समझिए कि ये अमेरिका की टीम है। ये उन लोगों की टीम है जो क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज से आकर, साउथ एशियंस, कैरिबियन आइलैंड के लोग या अंग्रेज आकर वहाँ पर सेटल हो गए हैं अमेरिका के अंदर। सही। उनमें से ज़्यादातर खिलाड़ी तो वही है जो क्रिकेटिंग कंट्री से आए हुए हैं, और वो अमेरिका की टीम के साथ खेल रहे हैं। डोंट टेक देम लाइटली। ओके। नेवर अंडर एस्टिमेट योर वीकर टीम। ठीक। और सर एक और बात कि चाहे जिस भी मुल्क में वर्ल्ड कप हो, हमने देखा है जिस मुल्क में ओलंपिक्स हो इन रीसेंट टाइम, एक अलग तरह की मोटिवेशन होती है उस कंट्री के अंदर। और मुझे लगता है अमेरिका, बेशक उनके पास उनके लड़के बहुत सारे पाकिस्तान, इंडिया नजाद हैं, या इसी तरह अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड से आए हैं, बट आपके मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा हो, स्टुअर्ट लॉ को आई थिंक उन्होंने हायर किया हुआ था कोच, फिर उन्होंने जाहिर बात है अपने मुल्क में वर्ल्ड कप खेलना है। इट्स अ वेरी मैसिव बूस्ट फॉर देम। देखिए, अमेरिका में 18वीं सेंचुरी से क्रिकेट खेली जाती है। जी जी जी। और ख़ासकर ये ईस्ट कोस्ट में, फिलाडेल्फिया और पेंसिल्वेनिया, शिकागो के इलाके में। लेकिन वहाँ क्रिकेट कल्चर इसलिए डेवलप नहीं हो सका कि सिविल वॉर के बाद वहाँ पर बेसबॉल, बास्केटबॉल, ये फास्टर गेम जो है वो ज़्यादा पकड़ गए, और ICC ने इनको एसोसिएट मेंबरशिप दी। ये 1965 में। बिल्कुल सर, हमने आपके लिए फिर पूरे स्क्वाड भी यहाँ निकाल लिया। अगर आप देखें तो पटेल, जोन्स, कोरी एंडरसन, इसी तरह खान मौजूद हैं, सिंह 2 हैं हमारे पास, इसी तरह कुमार हैं। तो ये सब नाम की USA टीम, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे मल्टी कल्चरल जो है वो इफेक्ट हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इनके जहांगीर, कुमार साहब, पटेल। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे नाम इस वर्ल्ड कप में, और शायद जैसे कमर भाई आपने बात की थी
कि मे बी ये वन ऑफ टूर्नामेंट शायद यूएसए के लिए हो, लेकिन अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करे, यूएसए बहरहाल एक बहुत बड़ी पावर है दुनिया की, मोस्ट पावरफुल कंट्री है, बिल्कुल है। तो वहाँ पर उनकी टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप का होना और ये परफॉर्म कर दें। अफार क्या आप भूल गए हैं कि 1994 में जी जी फुटबॉल फीफा का वर्ल्ड कप अमेरिका में मुनक़द हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। और जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी उस पूरे अमेरिका में इतनी बढ़ गई, अमेरिका और कनाडा के अंदर, कि अब फुटबॉल काफ़ी पॉपुलर गेम हो गया बिल्कुल अमेरिका में। ठीक, मुझे याद है डेविड बेकहम ने भी वहाँ जाके क्लब को ज्वाइन किया। मैं समझता हूँ कि ये आईसीसी का वर्ल्ड कप जिसे 2021 में आईसीसी ने फैसला किया अमेरिका को देने का, ये एक प्रीकर्सर है क्रिकेट की पॉपुलैरिटी अमेरिका में दोबारा शुरू होने के लिए, बिल्कुल ठीक, जो कि 18वीं सेंचुरी में थी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम है, न सिर्फ क्रिकेट के लिए, आईसीसी के लिए, बल्कि दुनिया की उन टीमों के लिए जो कि टॉप क्लास स्टेटस की टीमें हैं। कि अगर अमेरिका में क्रिकेट फैल जाती है जी हाँ, तो इट्स बीज अ बिग फाइनेंशियल मार्केट फॉर क्रिकेट। बिल्कुल। मुझे लगता है एक ज़माने में कमर भाई आपको तो याद है, आपने कवर किया सहारा कप जब कनाडा में होता था पाकिस्तान इंडिया का, एक बिल्कुल यूनिक मार्केट थी। बहुत पहले लोगों ने कनाडा के अंदर भी क्रिकेट कराई और उसको सक्सेसफुली कराया। वो कुछ भी अगर आपको याद है, और यह आप समझते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के लिए कभी ऑस्ट्रेलिया बात करता है, कभी इंग्लैंड बात करता है, मे भी कि अमेरिका जो है वो इसमें इंटरेस्टेड हो और कल को हम पाकिस्तान इंडिया के मैचेस देखें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, सहारा कप के मैचेस टोरंटो में मैंने कवर किए हैं। बिल्कुल, और जाहिर है कि उसकी पॉपुलैरिटी जो हर साल एक एनुअल इवेंट बन गया था वो। एनुअल इवेंट बन गया था, लेकिन चंद वजूहत की वजह से उसे बंद करना पड़ा। जी जी जी, और लेकिन बात दरअसल ये है कि जब आप एक मेगा स्केल पे एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलेंगे किसी ऐसे मुल्क में जहाँ खेल इतना पॉपुलर ना हो, तो उसके आफ्टर इफेक्ट जो है वो ड्रॉप करते हैं तमाम लोगों पर, सही, तमाम लोगों के साइकी पे इफेक्ट करते हैं। और अमेरिका, डोंट फॉरगेट कि जो एशिया कंट्री की जो टीमें हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका वगैरह के जो एक्सपेट्रिएट्स माइग्रेंट्स वहाँ पर जी हैं, जी जी जी, उन्होंने लीग शुरू कर दी है, वहाँ क्लब शुरू कर दिए। बिल्कुल। और वहाँ पे पिछले 2 साल से बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट हुई है लीग क्रिकेट में। काफ़ी ह्यूस्टन के इलाके में, डैलस और टेक्सास के इलाके में, और इस तरफ शिकागो और न्यूयॉर्क के इलाके में क्रिकेट फैल रही है। जी हाँ, दिस वर्ल्ड कप, जो कि मेरे ख्याल में 9वां वर्ल्ड कप है T20 का शायद, तो इसमें इसकी अगर सक्सेस अमेरिका में हो गई तो दे विल कैप्चर ए वेरी ह्यूज फाइनेंशियल मार्केट। बिल्कुल सर। अब ये भी देखिए कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और पहली हैट्रिक की जलालुद्दीन साहब, इसी तरह समी असलम, बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ कोचिंग या क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे याद है रमीज़ आज़ाद जूनियर भी गए, एक दो और प्लेयर्स भी। तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि एकदम से क्रिकेट उनको सरप्राइज़ करेगी। 4-5 साल से जो उन्होंने अपनी क्रिकेट स्ट्रक्चर पे काम किया है, क्रिकेटर्स को लाने में कामयाब हुए हैं, इट्स पेड एंड डिविडेंड्स के बिल्कुल जो है वो अब उनके पास एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं। अमेरिका की माइनर क्रिकेट लीग जो कहलाती है वो अब मेजर क्रिकेट लीग बन गई है, बिल्कुल, और बनने वाली है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि दुनिया की तमाम नज़रें एक उस मेगा इवेंट पे होंगी जिसमें भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, बिल्कुल 9 जून को, और नासाउ स्टेडियम में। बिल्कुल मेरी जो इतलात कहती हैं कि वो सेल आउट है, बिल्कुल बिल्कुल, और विद इन आवर सर। और उसकी जो कवरेज है टीवी और ट्रांसमिशन की, वो बिलियंस में हुई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पब्लिसिटी है इस गेम की अमेरिका की सरजमीन में पहली दफ़ा T20 बिल्कुल। वर्ल्ड कप। और सर कंडीशंस बड़ी मैटर करती है कि बांग्लादेश के हवाले से मुझे कल शायद आजमी साहब बता रहे थे कि वन ऑफ द आई थिंक कोरे एंडरसन ने शायद कहा, उन्होंने कहा कि हमने जितना अच्छा कंडीशन को रीड किया था शायद बांग्लादेश ने नहीं किया, और वो मुस्तफ़ीज़ को जो रन पड़े सब, उसमें बड़ा हद तक कंडीशंस को गलत रीड करने का अमल दखल भी था। तो बांग्लादेश को दोनों मैचेस हराकर अमेरिका ने ये बता दिया है कि वो एक अच्छी जो है वो बंच ऑफ टैलेंट लेके बैठे हुए हैं उधर। देखिए, बांग्लादेश की टीम लिमिटेड ओवर गेम्स में अच्छा परफॉर्मेंस करती है, लेकिन अगर आप देखें तो उनका परफॉर्मेंस अप एंड डाउन रहता है, कंसिस्टेंसी नहीं है बांग्लादेश की उस टीम में शॉर्ट फॉर्मेट के गेम में। टेस्ट क्रिकेट में बहुत टाइम उनको लगेगा, जी जी, लेकिन वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं शॉर्ट फॉर्मेट के बिल्कुल। ये बांग्लादेश का ये स्क्वाड आपके सामने कहा था कि इसमें बड़े एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स मौजूद है, लेकिन 2-0 से अमेरिका का इस बांग्लादेश की टीम को हराना, जिसके अंदर आप देखें लिटन दास, सूमिया सरकार, इसी तरह आप नीचे आ जाएं तो शांटू बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इसी तरह मुस्तफ़ीज़ुर रहमान, इनके पास शाकिबुल हसन मौजूद हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त टीम है। इसको हराना इंडिकेट करता है कि अमेरिका की टीम को आप आसान नहीं ले सकते। हम तो आइलैंड से थोड़ा सा डर रहे थे कि हमारे ग्रुप में मौजूद है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई टीम सर, जैसे आपने कहा, इस ग्रुप में एक दफ़ा हम फिर दोबारा ग्रुप्स दिखा दें सारे, A, B, C और D जो भी ग्रुप्स हैं, आई थिंक किसी भी टीम को आप रूल्ड आउट नहीं कर सकते। कोई टीम किसी का सरप्राइज एक मैच आपको वर्ल्ड कप से बाहर कर सकता है। ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलती है, जी हाँ, ODI हो चाहे T20 का मैच हो, जो टीम ऑन द डे अच्छा खेलती है, परफॉर्म करती है, वो मैच जीतती है। हमेशा याद रखें, बिल्कुल चाहे वो बांग्लादेश की टीम हो, चाहे वो युगांडा की। सर ग्रुप बी की अगर हम बात करते हैं और थोड़ा सा अगर हम देखें ग्रुप ए, तो लग रहा था बड़ा आसान ग्रुप है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे नमीबिया,
स्कॉटलैंड के बारे में कमर भी आप अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों मौजूद हैं और हमने देखा है कि आयरलैंड और इंग्लैंड या जब स्कॉटलैंड इंग्लैंड खेलते हैं तो बड़ा टफ टाइम देते हैं वहाँ। ये भी एक थोड़ा सा पॉइंट टू प्रूव, एक दूसरे के खिलाफ अलग तरह से खेलते हैं। आयरलैंड स्कॉटलैंड में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे खेलते हैं जो कि इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट, बिल्कुल सर, उन्हीं कंडीशंस में, उन्हीं कंडीशंस के अंदर। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये जो ग्रुप्स आप देख रहे हैं, जी हाँ, पाकिस्तान के ग्रुप में कनाडा और आयरलैंड, बिल्कुल, और अमेरिका ये सब है। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग इन इंडिया ऑफ कोर्स। तो कमर भाई, वो जो एक मादी में बात कहते थे चलते चलते, थोड़ी सी मजाक की बात कि वो जब टेस्ट क्रिकेट में कोई बड़ी मुश्किल सिचुएशन आती है जैसे फॉलो ऑन वगैरह, तो वो कहते हैं ना, नो एक्सप्लेन दिस टू अमेरिकन। आई थिंक इस वर्ल्ड कप के बाद वो मुहावरा फिर पीछे रह जाएगा, अमेरिका को क्रिकेट समझ आने वाली है। व्हेन इन डाउट प्ले फॉरवर्ड। यस, बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब आपके एनालिसिस का। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि अभी टॉस होने वाला है, उसके बाद मैच है, पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे और नेक्स्ट वीक जब हम रिप्ले प्रोग्राम मंडे को करने आए तो एक अच्छी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस डिस्कस कर रहे हो। मुझे और कमर भाई को इजाज़त दीजिएगा। पीर को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।